स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सहकारी बीज बिक्री केंद्र सढौरा के कर्मचारियों, अधिकारियों व किसानों के बीच में किसी विषय को लेकर कल विवाद हो गया और कल देर शाम किसानों ने बीज बिक्री केंद्र के बाहर ही धरना लगा दिया और जमकर उन्होंने नारेबाजी की। सूचना पाकर बीज केंद्र के प्रमुख अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को समझाने बुझाने का बहुत प्रयास किया और काफ़ी देर के बाद ही किसान समझे। विषय ये था कि किसान जब बीज बिक्री केंद्र पर बीज आदि लेने के लिए आते थे तो उनके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाता था कन्फर्म करने के लिए कि यह अमुक किसान है, ताकि सही किसान के पास ही वो बीज जाए। तो OTP लेने के पश्चात उन्हें बीज दिया जाता था, मगर यहाँ पर इस कार्रवाई के साथ साथ उनसे आधार कार्ड की फोटोस्टेट भी मांगी जा रही थी। तो किसानों को ये कहना था कि जब आपने मोबाइल पर OTP भेजकर कंफर्म कर लिया तो फिर आधार कार्ड की कॉपी क्यों मांगी जा रही है। इस विषय को लेकर ही किसान गुस्साए और वे बीज बिक्री केंद्र के बाहर ही धरने पर बैठ गए। जी प्रधान जी, क्या कुछ आज विषय आ गया था मामला जो आपको फिर एक बार बैठना पड़ गया नीचे? आज हम यहाँ 4:30 बजे जो ढांचा जिसको जंतर बोलते हैं उसका बीज लेने के लिए आए थे जी। उसका सरकार ने अब की बार ऑनलाइन कराओ, फिर उसके बाद पंजीकरण कराने के बाद बीज मिल रहा था। हमने इसका पंजीकरण कराया, मैंने 6 एकड़ का पंजीकरण कराया जी। तो मैं जैसे यहाँ पंजीकरण के लिए पंजीकरण लेके आया, मैंने कहा भी मेरे को बीज दे दो। इन्होंने उसका OTP भेजा मोबाइल नंबर पे और OTP मैंने इनको दे दिया। उसके बाद मैंने इनसे 2 थैली बीज के लिए बोला तो ये कहने लगे भी आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेके आओ। मैंने इससे कहा भी जब आपने OTP आधार कार्ड पे भेज दिया, फोन पे भेज दिया और OTP हमने आपको दे दी तो मेरा आधार कार्ड का क्या मतलब रह गया। ठीक है। तो ये नहीं मानने, ये कहने लगे जी आधार कार्ड की कॉपी लेके आओ फिर बीज मिलेगा। मैंने इनके अफसर के साथ इसके साथ बात की तो इसने कहा जी आधार कार्ड लगेगा तो आधार कार्ड लगेगा, आपको क्या फर्क पड़ता है आधार कार्ड लाने के देने में। मैंने कहा जनाब हमारे 5 रुपये खर्च होते हैं आधार कार्ड की कॉपी देने में, और जब आपने OTP लिया आधार कार्ड तो लगना नहीं चाहिए। ये नहीं माने तो इन्होंने मेरा फ़ोन बीच में काट दिया। मैंने इनको कहा जनाब आप एक काम करिए, फिर आप आधार कार्ड लेना जरूरी है, उसकी कॉपी दीजिए। इन्होंने कहा कॉपी नहीं देंगे। उसके बाद इनका बिहेव देख के हम यहाँ से बैठ गए। उसके बाद हमारी इनके अपना MD साहब से बात हुई, ACS साहब से बात हुई। बात होने के बाद फिर ये यहाँ पर आए। अब इन्होंने अपनी बात के आगे माफ़ी मांगी और इन्होंने ये बात कही भी आगे से हम आधार कार्ड किसी से नहीं लेंगे। चलिए, धन्यवाद जी सर, किस विषय पे आज सभी किसान यहाँ पे एकत्रित हुए थे सर? यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था कि जैसे अभी एक नई स्कीम लॉन्च हुई इस बार, कि जैसे पहले क्या होता था कि थोड़ा सा बीज लेने के लिए जो किसानों का बीज है उस बीच में ना कुछ लोग चलते फिरते लोग आधार के आधार पर वो बीज ले जाते थे। जी, जैसे जिनको आप फर्जी कह सकते हैं, जो बीज किसानों के लिए होता था उस बीज को कई बार दूसरे लोग ले जाते थे। तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक नई पहल करते हुए एक बहुत अच्छा ऐप जारी किया कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने। तो उसके माध्यम से क्या हुआ कि OTP किसान के फ़ोन पर जाएगा और जब वो किसान OTP अपना प्रोवाइड करेगा हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनको, तो ही वो बीज ले पाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक छोटी सी कन्फ्यूजन ये हुई कि उन्होंने कहा कि साथ में आधार भी लेना है, और जो कि आधार दूसरी जगह पर भी लिया जा रहा था। तो अभी इन बच्चों को सभी जगह से ये संदेश थे कि भाई आधार आपको लेना ही है। लेकिन यहाँ पर किसान भारतीय किसान यूनियन के कुछ ये हैं नेता लोग हैं, ठीक है, इन लोगों ने कहा कि अगर आधार आप ले रहे हैं तो इसमें 5 रुपये का खर्चा आ रहा है लगभग तो ये क्यों ले रहे हैं। तो इस पर मैंने उच्चाधिकारियों से भी बात की है और उन्होंने फिर कहा कि अगर ऐसा है OTP जा रही है तो ये सत्यापित है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यदि कोई अपनी तरफ से देना चाहता है आधार तो वो आधार दे दे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि OTP से सत्यापित हो रहा है कि ये वास्तविक किसान है। कन्फ्यूजन दूर होगी। जी, अब इनकी कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो चुकी है। और मैंने इनके बीच में आकर अगर इनको कहीं कोई परेशानी हुई है तो उसके लिए क्षमा भी मांग ली है। चलो, क्योंकि किसान हमारे लिए सर्वोपरि हैं और किसानों के साथ ही हमारा बिजनेस है, इन्हीं के साथ हमारा साथ। तो सर किसानों का धरना समाप्त हो चुका है जी? हाँ जी, मेरे हिसाब से आप बिल्कुल उनके जो प्रधान जी हैं उनसे बात कर सकते हैं और शहर खुशी उन्होंने सर कुछ सढौरा की सैनी धर्मशाला में श्री शिव गणपति सेवा मंडल परिवार की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता शिव गणपति सेवा मंडल के संयोजक धर्मपाल सैनी एवं अध्यक्ष नरेश बख्शी द्वारा की गई।
बैठक में श्री शिव गणपति सेवा मंडल द्वारा वर्ष भर में किए जाने वाले आयोजनों बारे विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि सभी प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक उत्सव पूरे उत्साहपूर्वक मंडल परिवार द्वारा आयोजित किए जाएंगे। तय किया गया कि वर्तमान की परिस्थितियों के परिवेश में समाज में एकता और भाईचारा स्थापित हो, इस निमित्त भी प्रयास किया जाएगा। बैठक में सढौरा नगर पालिका पार्क के सुधार, उसकी व्यवस्था स्वच्छ व सुंदर बनाने बारे भी चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि समाज के विभिन्न वर्गों में आपसी भाईचारा एकता स्थापित हो, इस हेतु भी सामूहिक रूप से विभिन्न प्रकार के धार्मिक सामाजिक आयोजन किए जाते रहेंगे। बैठक में मंडल के सढौरा के सदस्यों सहित आसपास के लगभग 7 गांवों के सदस्यों ने भी भाग लिया। तो हम सबका सौभाग्य है कि हम कम से कम अपना एक ऐसा संगठन बनाएं जो अपने धर्म के लिए जागरूक हो और इसी निमित्त ये जो नगर पालिका पार्क में जो 11 मुखी का निर्माण बनने जा रहा है, जिसकी स्पीड बहुत ही है, लगभग ये 4 या 5 साल से शुरू हो रहा है। सढौरा में रासलीला के भव्य आयोजन के निमित्त कल देर शाम त्रिवेणी नगर खेड़ा मंदिर परिसर में विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तय किया गया कि मई मास के मध्य में सढौरा के मंदिर मनोकामना के मैदान में भव्य रासलीला का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य रासलीला के आयोजन के निमित्त एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। इस हेतु से बुधवार 7:30 बजे शाम के समय त्रिवेणी नगर खेड़ा समिति में एक विशेष बैठक का आगे आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस रासलीला के निमित्त जो है पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। गौरतलब है कि सढौरा में 2008 व 2012 में श्री सनातन धर्म मंदिर में रासलीला का आयोजन किया गया था और उसके पश्चात से सढौरा में इस प्रकार से रासलीला का आयोजन नहीं किया गया था। अब इस बारे में योजना बनाई जा रही है। कल सढौरा में दुखद समाचार यह रहा कि एक मजदूर ट्रैक्टर के पीछे लगे रोटावेटर के नीचे अचानक ही आ गया और जिससे उसकी मौत हो गई। सढौरा के नज़दीक ही एक खेत में यह मजदूर कार्य कर रहा था तो अचानक ही यह रोटावेटर के नीचे रोटावेटर की चपेट में आ गया, जिससे इसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक को सढौरा के स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां पर इसका पोस्टमार्टम करने के लिए जगाधरी भेजा गया। मृतक दयाराम जो कि 50 वर्ष का है, ये गांव सुल्तानपुर का रहने वाला है। सढौरा के किसान के ही खेतों में पिछले कुछ वर्षों से ये कार्य करता है और कल इस दुर्घटना का शिकार हो गया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और कल देर शाम तक दोनों पक्षों में बातचीत हो रही थी।